जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। जीके मास्टर क्लास में सभी का स्वागत है। वेलकम सभी का। राजस्थान के इतिहास की क्लास अपनी 6 क्लासें हो चुकी है। बीच में मैंने आपको एक विजय स्तंभ के बारे में एक क्लास अलग से बना के दी है, तो उसको आप अच्छे से देख लेना। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का आपके कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ओके, अपनी ये राजस्थान के इतिहास की 7वीं क्लास है। जिन लोगों ने पहले वाली क्लासें नहीं पढ़ी हो वो पहले पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। ये थोड़ा सा पुरानी क्लासें पढ़ते रहोगे तो आगे का और ज़्यादा समझ में आएगा। डन है। अपनी जो महाराणा कुंभा की क्लास हुई थी पिछली क्लास, तो महाराणा कुंभा की मृत्यु जो है, उनके पुत्र जो है उदय उदयकरण ने कुंभलगढ़ में उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद का थोड़ा सा मैटर है, वो मैं आपको अभी क्लियर करता हूं। फिर अपन राणा सांगा पे आएंगे। मेवाड़ महाराणा सांगा के बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से सुने, थोड़ा सा बेसिक चीज क्लियर करेंगे अपन। देखो, महाराणा कुंभा की हत्या की थी। ध्यान से समझना, महाराणा कुंभा के 2 पुत्र थे। ठीक है, और भी है, इतिहास पढ़ोगे तो और रानियां मिलेगी और पुत्र मिलेंगे। जो हमें इतिहास में पढ़ना है उसी की मैं चर्चा कर रहा हूं फिलहाल के लिए। तो देखो, महाराणा कुंभा के लिए हम 2 पुत्रों की चर्चा करते हैं। एक पुत्र है रायमल, ठीक है, और एक है आपके कौन सा है, उदा, या इसी को बोलते हैं उदयकरण। डन है। तो उदयकरण, या इसको हम एक नाम से और बोलते हैं उदय सिंह प्रथम। मेवाड़ के इतिहास में सिसोदिया वंश की बुक है, उसमें उदय सिंह प्रथम लिखा हुआ है, तो ये उदय सिंह प्रथम की बात करेंगे। डन है। अब उदय सिंह प्रथम ने या उदयकरण ने किसकी हत्या की थी, महाराणा कुंभा की हत्या कर दी। ध्यान से समझना अच्छे से, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होने देंगे आपका। ठीक है ना, थोड़ा इस चीज को आप विशेष ध्यान देंगे। देखो, हत्या कर दी कहां पर की थी, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर महाराणा कुंभा की हत्या कर दी गई थी 1468 को। डन है यहां तक। किसने हत्या की, उदय सिंह ने, या उदयकरण। ये उदय सिंह प्रथम है, उदय सिंह द्वितीय हम महाराणा प्रताप के पिताजी को पढ़ते हैं। ओके, डाउट हो तो मुझे मैसेज डाल देना, बाकी चीजें क्लियर कर रहा हूं। अब रायमल पे आओ थोड़ा सा, कि रायमल जब इनकी हत्या हुई थी तब ये ससुराल गए हुए थे। ठीक है ना, महाराणा कुंभा की हत्या के समय, मैं यहां पर लिख रहा हूं बेकायदा, कुंभा की हत्या के समय ये रायमल कुंभलगढ़ में नहीं थे। हत्या के समय ये कहां पर गए थे, ईडर गए हुए थे। ईडर कहां था, ठीक है, गुजरात साइड में। ईडर ससुराल गए हुए थे। ओके, पीछे से इनके भाई ने कुंभा की हत्या कर दी। जब इनको पता चला रायमल को, तब ये वहां से रवाना हुए। ठीक है, कुछ समय तक संघर्ष चला। ठीक है, उदयकरण ने भी काफी जगह प्रयास किया, मालवा से भी सहायता प्राप्त लेने की प्रयास किया, सिरोही से सहायता लेने के लिए प्रयास किया, लेकिन इनको इतनी सहायता नहीं मिल पाई। फिर भी 4-5 साल का समय निकल चुका था। ठीक है, संघर्ष चला, और इस संघर्ष में दोनों के बीच में युद्ध होता है। क्या मेरी बात समझ गई क्या, रायमल और उदयकरण या उदा के बीच में युद्ध होता है। और उस युद्ध में, शॉर्ट एंड स्वीट में बात कर रहा हूं, ज्यादा अभी इसमें अपने डिटेल का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो युद्ध में, ठीक है, उदा की पराजय हो गई। क्या हो गई, उदा की पराजय हुई। जब उदा की पराजय हुई, तो उदा यहां से भाग निकला। उदा यहां से क्या हो गया, भाग निकला। और जब उदा यहां से भाग निकला तो इनकी मार्ग में, क्या मेरी बात समझ आ गई क्या, इनकी मार्ग में बिजली गिरने से मृत्यु हो गई। क्या मेरी बात समझ आ गई क्या, बिजली गिरने से उदा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1473 में जब उदा की मृत्यु हो गई, तो फिर मेवाड़ के भावी शासक कौन बनते हैं, तो उदा की मृत्यु के बाद मेवाड़ के राजा रायमल बनते हैं। तो अब हम बात करेंगे, ठीक है,
थोड़ा सा बेसिक चीज क्लियर कर लो। अब हम अगले राजा पढ़ रहे हैं, उनका नाम है महाराणा रायमल। महाराणा रायमल, क्या डन है? और महाराणा रायमल का समय जो है, ठीक है, वो समय पूछा जाता है, गलती नहीं करनी है। महाराणा रायमल का समय जो है हम काउंट करते हैं 1473 से 59 तक, यानी 1473 से 1509 तक हम किसका समय काउंट करते हैं? महाराणा रायमल का। गलत नहीं होना चाहिए, एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद एग्जाम में आ जाए तो गलत करो तो आपकी अपने ऊपर जो है अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी मैं तरीके सारे बता रहा हूं, ठीक है ना। और अगर आपको किसी को नहीं समझ में आए तो मैसेज डालें। काफी लोग मेरे से जुड़ रहे हैं। आप जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, या पहले भी देख चुके हैं, वो मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको बहुत, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम भी, वो क्या बोलते हैं उसका, टेलीग्राम चैनल भी बनाने वाला हूं बहुत जल्दी, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है। तो आप अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के सेंड करें, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, आपके नंबर का किसी का मिसयूज नहीं होगा, और आपको जिस क्लास, कोई भी क्लास चलेगी उसके आपको लिंक वगैरह, जीके से संबंधित जानकारी आपको सेंड की जाएगी। ओके, कोई नई वैकेंसी आएगी उसकी जानकारी या कोई भी हो तो आपसे रिलेटेड होगी तो आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो महाराणा रायमल 1473 से 1509 इनका अपन समय मानते हैं, ठीक है। रायमल ने मेवाड़ में बहुत अच्छे काम करवाए, इन्होंने मेवाड़ की स्थिति में सुधार भी करवाया, लेकिन परिस्थितियां जब अनुकूल नहीं होती है तो कुछ न कुछ गड़बड़ होता ही रहता है, ठीक है। तो रायमल के लिए अपन बात करते हैं शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में, थोड़ा ध्यान से समझना। रायमल की एक पुत्री थी, और बाकी हम पुत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पुत्री हो गई, और रायमल की पुत्री का नाम था आनंद कंवरी। आनंद कंवरी इनकी पुत्री का नाम था। डन है। अब इनके पुत्रों की बात कर लेते हैं। इनके पुत्र में हम बात करते हैं पृथ्वीराज, जिसको आप कुंवर पृथ्वीराज कहते हो। डन है, कुंवर पृथ्वीराज। और यही इतिहास में आगे चल करके उड़ना राजकुमार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उड़ना राजकुमार कहा जाता है। उड़ना राजकुमार क्यों बोलते हैं, उनकी भी मैं चर्चा करूंगा। और इसी क्लास में राजस्थान में कौन कौन पृथ्वीराज हुए, जैसे पृथ्वीराज कछवा, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, उड़ना राजकुमार, पृथ्वीराज राठौड़, जो जितने भी कंफ्यूजन आपके एग्जाम के हिसाब से आ जाते हैं, ये अब ये आ गया तो हम कौन सा वाड़ा माने, क्या होना, सब कुछ आज यही क्लियर होगा आपका। ओके, ठीक है। तो यहां पर कुंवर पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार हम इनको बोलते हैं, ठीक है। एक हम बात करते हैं जयमल, और एक हम बात करते हैं संग्राम सिंह फर्स्ट, संग्राम सिंह प्रथम, संग्राम सिंह प्रथम। अब ये संग्राम सिंह प्रथम है, इनको हम इतिहास में राणा सांगा कहते हैं, राणा सांगा कहते हैं। ये तीन को हमें पढ़ना है रायमल के बाद में, और फिर हम राणा सांगा। उससे पहले हम इनका थोड़ा सा मैटर बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनना कि मेवाड़ के शासक रायमल जो हैं, इनके समय मेवाड़ पर मालवा गुजरात से भी अटैक हुए थे। तो अटैक हुए थे तो उस समय थोड़ी परिस्थितियां इनके अनुकूल नहीं थी, तो काफी मेवाड़ की स्थिति खराब हो गई थी थोड़ी सी। तो उस समय में, ठीक है ना, सिरोही का एक, और सबसे बड़ी बात है, ये जो पुत्र थे, इन पुत्र में आपसी, जो अपन बोलते हैं, वैमनस्य स्थापित हो गया था, ठीक है। आपसी मतभेद हो गए थे उत्तराधिकार को लेकर के भी, भविष्य में कौन राजा बनेगा। तो ये भी थोड़ा सा माहौल गड़बड़ हो गया था, उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा अभी। तो देखो, रायमल पर जब अटैक होता है मेवाड़ पर, तो इनकी सहायता एक सिरोही के देवड़ा चौहान करते हैं। कौन करते हैं? तो रायमल, ध्यान से सुनना, तो रायमल की जो सहायता है जब मेवाड़ पर अटैक हुआ, मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उस चीज को अभी अब हम यहां नहीं लेंगे, वो सिरोही में और पढ़ते रहेंगे। तो मेवाड़ की जो, रायमल की जो सहायता की थी, क्या समझ में आ गया? सहायता की थी, वो की थी किसने? सिरोही रियासत के देवड़ा शासक, देवड़ा शासक। ओके, तो देवड़ा शासक जो थे उनका नाम था जगमाल।
कौन था? जगमाल चौहान या जगमाल देवड़ा था। जगमाल। ओके, तो जगमाल जो थे इन्होंने सहायता की, तो रायमल इनसे खुश थे। तो रायमल ने क्या किया कि इनकी पुत्री का नाम क्या था? आनंद कंवरी। पुत्री का नाम क्या था? आनंद कंवरी। ओके, तो आनंद कंवरी का विवाह किससे करवा देते हैं? जगमाल से करवा दिया जाता है। बात समझ में आ गई क्या? तो अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एरो देके समझा देता हूं कि इनका विवाह इनके साथ किस कंडीशन में हुआ था। तो कंडीशन मैंने आपको बता दी, सहयोग किया था। सहयोग में रायमल इनसे खुश थे, तो रायमल ने क्या किया? जो आनंद कंवरी है, इन आनंद कंवरी का विवाह इससे करवा दिया। सबके समझ में आ रहा होगा? आनंद कंवरी का विवाह किससे करवा दिया? जगमाल यानी सिरोही के देवड़ा शासक से विवाह करवा दिया। ये विवाह हो रहा भी है ना, ठीक है, बारात वरात आ रही जो भी है, तो आनंद कंवरी का इससे विवाह हो चुका था। क्या यहां तक क्लियर है? अब हम पृथ्वीराज से रिलेटेड एक बात और करते हैं। ये राजा नहीं बने पृथ्वीराज, लेकिन हम उनसे चर्चा जरूर करेंगे। आपने एक नाम सुना होगा, अजमेर का किला, अजय मेरू का किला, ठीक है। तो अजय मेरू का किला, जिसको आज की तारीख में आप तारागढ़ का किला कहते हो, उसका नाम तारागढ़ क्यों पड़ा था? ठीक है, उसके पीछे भी एक कहानी है। उससे पहले कि मैं थोड़ी सी और एक चीज पे जाते हैं। देखो, अब थोड़ी सी ये कहानी पीछे, अब ये सत्य है या नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की बुक में बहुत सारी जगह किताबों में आपको लिखा हुआ मिलता है। ध्यान से समझना, पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह कि भैया इनके रायमल के बाद मेवाड़ का भावी शासक कौन बनेगा? मेवाड़ का भावी शासक कौन बनेगा? जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ज्योतिष के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? ज्योतिष के पास जाते हैं। और जब ज्योतिष के पास जाते हैं तो ज्योतिष ने इनकी कुंडलियां वगैरह देखी होगी, इनका भविष्य के बारे में पढ़ा होगा जो कुंडलियों में लिखा होता है। तो उन्होंने कहा कि मेवाड़ में रायमल के बाद भावी शासक मेवाड़ का फ्यूचर में राणा सांगा बनेगा, तुम भी नहीं बनोगे और तुम भी नहीं बनोगे। और यहीं से मामला और ज्यादा गड़बड़ हो गया। बात समझ गई? क्या कहा कि संग्राम सिंह जो है यानी राणा सांगा है, वो मेवाड़ का राजा बनेगा, ये और ये नहीं बनेगा, इनके भाग्य में राजा बनना नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में, ध्यान से समझना, ऐसी सिचुएशन में पृथ्वीराज को गुस्सा आ गया साहब। क्या हो गया? पृथ्वीराज को गुस्सा आ गया, क्योंकि बड़ा बेटा ये है तो सिस्टम से बड़ा बेटा ही राजा बनना चाहिए। लेकिन जब इनको गुस्सा आ गया तो इन्होंने कहा जब ये बचेगा ही नहीं तो राजा कहां से बनेगा भाई। और इन्होंने तुरंत प्रभाव से तलवार निकाली और राणा सांगा पे वार किया। और जब राणा सांगा पे वार किया तो राणा सांगा के तलवार की यहाँ एक साइड में, यहाँ से तलवार की जो किनोर होती है वहां से यहाँ से कट लग गया और राणा सांगा वहां से भाग निकले। और राणा सांगा की एक आंख उसी समय चली गई थी। अब इतिहास पढ़ोगे, मेवाड़ का इतिहास पढ़ोगे, तब हम पढ़ेंगे कि राणा सांगा के बारे में इतिहासकार लिखते हैं, राणा सांगा के बारे में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार इनकी सेवा में हर समय उपस्थित रहते थे। अब आप स्थिति देख लो, इतने पावरफुल राजा थे। 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार सेवा में जब ये राजा बनते हैं तो उपस्थित रहते थे। एक आंख नहीं है, खातोलिक युद्ध में एक हाथ चला गया, पैर चला गया, शरीर पे 80 घाव थे, उसके बाद भी इन्होंने बाबर की सेना से टक्कर ली थी। और राजस्थान में एक छत्र शासन करने वाले पहले पूरे राजस्थान के एकमात्र राजा। एक छत्र शासन करने का मतलब है कि राजस्थान में उस समय राणा सांगा ही एकमात्र शासक थे जो इनकी एक आवाज पर सभी राजपूत राजा इनका सहयोग करने के लिए सेनाएं भेज देते थे। और इनका इतना सम्मान और इज्जत थी और इनका इतना प्रभाव था उस समय। तो एक छत्र शासन किया था इन्होंने। हाँ, ये जरूर है कि किसी को राजस्थान की देसी राजपूत रियासतों में किसी को परेशान नहीं किया। यूं नहीं कि उसकी रियासत भी छीन लो, उसकी छीन लो, उसकी छीन लो। जब रियासतें छीन लेते और युद्ध करते तो उस समय दूसरे राजा इनका सहयोग नहीं करते तो फिर एक छत्र शासन कहां से करते भाई? क्या समझ में आ गया क्या? तो ये राणा संग्राम सिंह, तो जब पृथ्वीराज ने, ठीक है, वो ज्योतिष के पास गए और उन्होंने कहा था कि ये छोटा पुत्र, रायमल का छोटा पुत्र राजा बनेगा, तो पृथ्वीराज ने उसी समय वार किया राणा सांगा पे। राणा सांगा घायल हो गए,
ठीक है, एक आंख चली गई, कट गई, और वहां से वे भाग निकले। और राणा सांगा ने, ठीक है, राणा सांगा जब यहां से निकले, तो ध्यान से सुनना, राणा सांगा जब यहां से निकले तो यहां से सीधा वो कहां गए, अजमेर। अजमेर में श्रीनगर है, उसके आसपास में, ठीक है, यहाँ का करमचंद पंवार था। कौन था? करमचंद पंवार। करमचंद पंवार, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट हो तो बोल देना। करमचंद पंवार के यहां पर गए और कंवर करमचंद पंवार ने राणा सांगा को शरण दी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या इनके यहां पर शरण ली? तो ये ध्यान से समझना कि जब ऐसी घायल अवस्था में राणा सांगा कहां गए, तो अजमेर के करमचंद पंवार के यहाँ गए। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जब मैं राणा सांगा पढ़ाऊंगा तो करमचंद पंवार के साथ राणा सांगा ने कितना सहयोग किया, उसको क्या क्या पुरस्कार दिए, उसकी मैं चर्चा करूंगा आपसे। क्या डन है यहां तक? तो ये संग्राम सिंह वाला मैटर। अब देखो, जब रायमल की मृत्यु होती है, क्या मेरी समझ गया? उससे पहले वापस एक लाइन बता रहा हूं, ज्योतिष ने क्या कहा था कि ये राजा बनेगा संग्राम सिंह। ओके, कौन बनेंगे? संग्राम सिंह। तो वास्तव में वो ज्योतिष की बात सत्य सिद्ध होती है। क्यों होती है? अब मैं आपको घटनाएं बताऊंगा, ठीक है। थोड़ी सी और अलग जा रहा हूं। टोडा रायसिंह का नाम सुना होगा, टोडा टोंक वाला एरिया नाम सुना होगा। तो थोड़ा सा मैं टॉपिक से हटके जा रहा हूं। लिखा हुआ मिलता है कि टोडा का शासक था जिसका नाम था सुल्तान। क्या नाम था? टोडा का शासक था सुल्तान, और सुल्तान का राज्य छीन लिया गया। ये किताब में व्यक्ति का नाम नहीं पूछा जाता है, बस मैं हिंट दे रहा हूं। सुल्तान का राज्य जब छीन लिया गया था, ठीक है, तो ये सहायता के लिए रायमल के पास में आए थे। और रायमल के पास में आए थे तो इतिहास में लिखा हुआ मिलता है कि इन्होंने कहा, इनकी एक पुत्री का नाम था, उसका नाम था तारा। क्या नाम था? तारा। तो इन्होंने कहा कि मेरे को अगर तुम्हारे पुत्रों में से जो भी राज्य दिला देंगे तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उनसे करवा दूंगा। ओके, तो कहा जाता है कि पुत्री से विवाह की बात जब चली तो ठीक है, इनको इसका सुल्तान को इनका राज्य दिलाना था। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं। जयमल ने जब देखा भी ऐसा मैटर है तो उन्होंने कहा, लिखा हुआ मिलता जो बता रहा हूं, कि राज्य तो मैं नहीं दिलाऊंगा लेकिन विवाह जरूर इससे करूंगा। तो कहा जाता है कि छोटा मोटा इनके साथ में, सुल्तान के साथ मेरे कोई विवाह को लेकर के कोई छोटी बात हो गई, युद्ध हुआ, उसमें जयमल की डेथ हो जाती है, मारे जाते हैं। अब बचे कितने? 2 पुत्र बचे। देखो ज्योतिष की बात सत्य सिद्ध कैसे हो रही। 2 पुत्र बचे। अब कुंवर पृथ्वीराज को ध्यान से सुनना। ओके, कुंवर पृथ्वीराज के बारे में आपको तीनों, चारों, पांचों राजस्थान में कौन कौन से पृथ्वीराज है मैं आपको समझाने वाला हूं। तो कुंवर पृथ्वीराज जो थे, कुंवर पृथ्वीराज, तो अब ध्यान से सुनना कि जब रायमल ने सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल से प्रसन्न होकर के अपनी बेटी आनंद कंवरी का विवाह जो है जगमाल से करवाया, लेकिन ये जगमाल इनको आनंद से नहीं रखता था। आनंद का मतलब समझ गया कि कोई भी पुत्री अगर पिता उसका विवाह करवाता है, कन्यादान करता है, तो अब उसकी पुत्री की जिम्मेदारी आगे जिनके से विवाह होता है उस पति की होती है। क्या मेरी बात समझ गए? क्या? क्योंकि वो अपने पूरा घर बार छोड़ करके वो अपने कहाँ जाती है? पति के यहाँ जाती है, सब कुछ त्याग करके। और अगर वो पति वहां पर उसको आनंद से नहीं रख रहा है तो फिर क्या मतलब है? वो तो कहीं की नहीं रही ना, नहीं है समझ में? ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जगमाल उनको परेशान करता था, आनंद से नहीं रखता था। किनको? आनंद कंवरी को। ये बात किसको पता चली? पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज कौन है? उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार क्यों बोलते हैं? छोटी सी लाइन में आप समझ लो। इनको उड़ना राजकुमार इसलिए बोला जाता है, ये तेज घुड़सवार थे। क्या थे? या हम कह सकते हैं कि बहुत तेज धावक। धावक का मतलब होता है घुड़सवार। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या यानी कि ये घोड़े पर चढ़ करके जो युद्ध करते थे, या इनका जो जिस स्पीड से युद्ध करते थे, घुड़सवारी में इतने एक्सपर्ट थे, इनका नाम पड़ गया उड़ना राजकुमार, जिसे हमारा नाम पड़ जाता है। हो गया? आप जितने लोग मेरी क्लास देख रहे हो, आपके भी 3-3, 4-4 नाम होंगे। किसी का नाम अपनी क्वालिटी के हिसाब से, किसी का नाम अपनी वैल्यू के हिसाब से, और किसी का नाम जो है मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि आप समझ गए होंगे। अलग अलग तरीके से अपने नाम रखे जा सकते हैं, ठीक है। किसी के घर में 3 नाम होते हैं, किसी के 4 नाम होते हैं, किसी की शादी होगी तो फिर नाम अलग अलग चेंज हो जाते हैं।
क्या मेरी बात समझ गई क्या? तो इस प्रकार से ये जो है इनका नाम रखा, इतिहास में जाना जाता है कि उड़ना राजकुमार तेज धावक के होने के कारण। अभी आपका सिलेक्शन होने दो, अभी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तब तक लोग आलोचना कर रहे होंगे, ओ देखो कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही सिलेक्शन हुआ लोग क्या कहेंगे, मैंने नंगे ही आपको तो 100% सिलेक्शन होना, कहेंगे 100% इंटेलिजेंट है। और जब तक सिलेक्शन नहीं रहा, ओ कई मतलब कौन है, ये वाला सिस्टम चलता है। और सिलेक्शन हुआ सब आगे पीछे, और किसी के प्रोग्राम में टाइम पे नहीं पहुंच पाते हो, किसी लड़की का गर्ल्स है, महिला है, उनका सिलेक्शन हुआ, टाइम पे प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाए क्योंकि ड्यूटी करनी पड़ेगी, तो लोग क्या कहेंगे, ओहो देखो मैडम बन गए इसलिए, है ना, बहन जी बन गए इसलिए, देखो हवा में उड़ रहा। तुरंत प्रभाव से अपने को छोड़ेंगे नहीं, नाम तो कुछ न कुछ अपने को टॉन्ट तो करेंगे ही करेंगे। ये भी तेज धावक होने के कारण इनको जो है उड़ना राजकुमार नाम दिया गया। कम से कम पहले नाम तो अच्छे देते थे, वर्तमान में तो जो मन में आ रहा नाम दे देते हैं। ओके ठीक है, तो तेज धावक या घुड़सवार होने के कारण, ठीक है, इनको क्या नाम दिया गया, उड़ना राजकुमार। और जब पता चला कि जगमाल जो हैं, क्या मेरी बात समझ गई? ठीक है, तो उससे पहले एक लाइन समझ लो, ये चीज मैं आपको समझा रहा था। तो सुरतान को फिर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने राज्य दिलाया उसका। तो फिर उड़ना राजकुमार की शादी किससे होती है? तारा से होती है। क्या मेरी बात समझ गई क्या? उड़ना राजकुमार की यानी कुंवर पृथ्वीराज की शादी तारा से होती है। और अजमेर पर मेवाड़ का भी अधिकार रहा था, और उस समय तारा के नाम पर इस अजय मेरू दुर्ग का नाम पड़ा था तारागढ़। किसी को कोई डाउट है? डाउट हो तो मैसेज डालें, कमेंट करें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार की पत्नी तारा के नाम पर इस किले का अजय मेरू दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा गया था। राजस्थान में तारागढ़ के नाम के 2 किले हैं। राजस्थान में तारागढ़ नाम के कितने किले हैं? 2 किले हैं। एक तारागढ़ बूंदी में है, जिसका निर्माण बूंदी के हाड़ा शासक राव बर सिंह ने करवाया था 1354 ईस्वी में, 14वीं शताब्दी में। और उसकी आकृति तारे के समान दिखाई देने के कारण उस बूंदी के किले का नाम तारागढ़ पड़ा। और यहां पर अजय मेरू दुर्ग का नाम तारागढ़ इनकी पत्नी तारा के नाम पर पड़ा। शायद चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। तो अब एक तो इनकी पत्नी हो गई, ठीक है, तो मैं उस पत्नी को, मैं इस पत्नी को उठा के इधर बिठा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर इनकी पत्नी आ गई तारा। तो तारा से इनका क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। क्या चीज क्लियर हो गई क्या? तारा से इनका क्या हो गया? विवाह हो चुका है। क्या डन है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? उसके बाद आगे बात करते हैं। ओके ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब जयमल की मृत्यु हो चुकी है, अब पृथ्वीराज का क्या मैटर है। जब इनको पता चला कि जगमाल जो है इनकी बहन आनंद कंवरी को आनंद से नहीं रखता है, प्रसन्न नहीं रखता है, प्रताड़ित कर रहा है, तो दिमाग खराब हो गया, क्योंकि सी इज माई सिस्टर, सी इज सिस्टर, बात समझ में आ गई। तो ये पहुंच गए अपने कहां पर? बहन के ससुराल। बात समझ में आ गई क्या? कहां पहुंच गए? बहन के ससुराल। कौन पहुंच गए? पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज पहुंच गए किसके पास? जगमाल के पास में। ओके, जब जगमाल के पास में जाके बोला, ठीक है, कि जगमाल ने स्वागत किया होगा, जो भी हो गया, इन्होंने कहा स्वागत वागत तो बाद में देखेंगे, पहले मेरी सी इज माई सिस्टर, इसको आप प्रताड़ित कैसे कर रहे हो? तो जगमाल को धमकाया, जगमाल को धमकाया। जगमाल लड़ नहीं सकता क्योंकि मेवाड़ रियासत बहुत बड़ी रियासत थी, और कुंवर पृथ्वीराज कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है। ओके, तो इसीलिए जब इसको धमकाया, इसने सॉरी वोरी फील किया होगा कि सॉरी शक्तिमान, आगे से नहीं करेंगे। क्या समझ गया? आगे से नहीं करेंगे, जो हो गया होगा देखेंगे। ऐसा कर कुरा करके इनके बीच में वापस थोड़ा सा मामला एडजस्ट हुआ, लेकिन जगमाल के दिमाग में तो कचरा चल ही रहा भैया कि मेरे राज्य में आकर के मेरे को ही धमका रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? मेरे ही राज्य में आकर के मेरे को ही धमका रहे हैं, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में इन्होंने क्या किया? बदला लेने का प्रण कर लिया। और बदला लेना किससे लेना है? उड़ना राजकुमार है, ये तो हमारा घर का आपसी मामला है, मेरे को मेरे राज्य में आके धमका रहे, तो मेरी इज्जत कितनी रहेगी फिर? साला जी हुए तो क्या हुआ? क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? साला जी तो हुए जगमाल के बहन का भाई। ओके,
अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। जब पृथ्वीराज वहां गए थे तो जगमाल ने कहा था चलो जो भी है, सॉरी जो भी फील करना है, एडजस्टमेंट जो भी हो गया, और जगमाल ने भोजन रखा। क्या रखा? भोजन रखा। इतिहास में लिखा हुआ है कि जब भोजन रखा था तो जगमाल ने उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के भोजन में विष मिला दिया। ठीक है, विष मिला दिया, जहर मिला दिया। और कहते हैं कि जब वो जहरीला भोजन खाया और खा करके जब वहां सिरोही से निकले तो रास्ते में आते आते जहर चढ़ गया इनको, और कुंभलगढ़ तक आते आते इनकी डेथ हो जाती है। किन की डेथ हो जाती है? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की। कुछ इतिहासकार, कुछ बुक्स में यह भी लिखा हुआ मिलता है कि इनके साथ में जो भोजन की अन्य सामग्री, जिसमें लड्डू वगैरह कुछ रखा होगा, प्रसाद बांधा होगा, रात रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। हम कई बार जाते तो रास्ते में भूख लगती है तो घर वाले ये नहीं बोलते कि रास्ते में लड्डू बांध दे, मीठे बांध, नहीं। रास्ते में भूख लगी तो अपने तो इधर एक ही परंपरा है। ठीक है, सब पहचान गए होंगे। ठीक है, आलू का परांठा, आलू की भरकी साग और केरी को अचार रख दिया, और रास्ते में रोडेज में भूख लगे तो रोडेज में खा लेना, और रेल में भूख लगे तो रेल में खा लेना। खाते ही नहीं खाते। और बड़ा दुख की बात है, अब वहां पर बाकी लोग, सबको भूख लग रही है, कोई टेंशन नहीं है, आप वहां पर खाना चालू करोगे रोडेज में, ट्रेन में। ठीक है, लेकिन उसकी अचार, सब्जी की और परांठे की, आलू की साग की खुशबू जावे नहीं जावे, लेकिन अचार की खुशबू तो पूरी ट्रेन में और पूरे डिब्बे में और रोडेज में हो ही जाती है। रोडेज में बेचारा वो ड्राइवर साहब चला रहे होते हैं, वो भी चलाते चलाते डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक तो भूख लग रही है और ऊपर से अचार की शानदार खुशबू आ रही है, तो अगला आदमी तो डिस्टर्ब होएगा कि नहीं होएगा। इसीलिए अपने हिसाब से मैनेज करा करो, है ना। मैं खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ थोड़ा सा देख लेना। क्या समझ में आ गया क्या? अब हम बात करते हैं तो इनके भोजन, अब कुछ कहते हैं साहब भोजन के साथ में लड्डू बांधे थे, लड्डू में विष मिला दिया, और रास्ते में भूख लगी होगी, खाया होगा तो जहरीले लड्डू खाए और कुंभलगढ़ तक आके आके वो डेथ हो गई इनकी। जो भी रीजन रहा होगा, एग्जैक्ट प्रमाण जो है वो ना तो मेरे पास है, ना मुझे पास कोई किताब में लिखा हुआ मिला, लेकिन ये है कि जरूर इनको ये कंफर्म है कि इनको भोजन में विष मिला दिया गया था। तो ये जो भोजन खाया और वहां से जब रवाना हुए, ठीक है, तो रास्ते में विष चढ़ा होगा और कुंभलगढ़ तक आकर के इनकी डेथ हो गई। तो देखो जयमल की तो ऑलरेडी पहले डेथ हो गई और कुंवर पृथ्वीराज की भी डेथ हो गई। तो कुंवर पृथ्वीराज और महाराणा रायमल दोनों की छत्रियां कुंभलगढ़ दुर्ग के वहां पर पहाड़ी पर तलहटी में बनी हुई है। किनकी? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की और महाराणा रायमल की, यानी पिता और पुत्र दोनों की छत्रियां कुंभलगढ़ दुर्ग के वहां पर तलहटी में बनी हुई है। तो ये दोनों की छत्रियां हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक है, और इनकी डेथ हो गई, इनकी डेथ हो गई, और ज्योतिष की बात सत्य सिद्ध हो गई। अब राजा कौन बनेंगे? संग्राम सिंह, जिनको राणा सांगा बोलते हैं। लेकिन ये कहां थे? अजमेर के करमचंद पंवार के यहां पर। तो करमचंद पंवार के यहां से फिर जो है राणा संग्राम सिंह को 1509 में मेवाड़ का शासक बनाया जाता है। क्या मेरी बात समझ गई? 1509 में मेवाड़ का शासक बनाया जाता है। किनको? महाराणा संग्राम सिंह को, जो 1528 तक शासक रहते हैं। ओके, 1528 में इनकी डेथ होती है। राणा सांगा की मैं आपको अलग से क्लास पढ़ाने वाला हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेवे। उसके बाद राजस्थान में कौन कौन से पृथ्वीराज है, शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में इसको समझ लेते हैं। उसके बाद फिर अपन राणा सांगा की बात करेंगे। ओके, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेवे, आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो। ओके, क्लासें आप लोगों को समझ में तो आ रही है ना? डाउट हो तो मेरे को भेजो भैया। ठीक है, मैसेज डाल दो। हो सकता है समय पर जवाब नहीं दूं, लेकिन आगे पीछे दूंगा जरूर। जब भी समय मिलेगा आपको जवाब देंगे। प्लस आपको भी थोड़ा सा सहयोग करना है। आप जब जब भी आपकी क्लास चले, ठीक है, तो अगर आपको अच्छी लग रही तो इसका स्टेटस डाल दो, अपने क्लास चले तब तक डाल दो। जो लोग देखेंगे उनको थोड़ा फायदा मिल जाएगा। ग्रुप्स बहुत होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स आजकल, उनमें भी आप शेयर कर सकते हो क्लास, अगर अच्छी लग रही हो तो। नहीं लग रही हो तो मत करना भाई, ठीक है ना, थोड़ा सा देख लेना। अब हम आगे बात कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको आज बहुत बढ़िया चीज क्लियर कर देते हैं कि कौन कौन से पृथ्वीराज थे, और पृथ्वीराज वाले आपका क्वेश्चन आज के बाद गलत नहीं होगा। पहले गलती से गलत हो गया हो तो कोई कह नहीं सकता, और नहीं हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन आज के बाद गलत नहीं होगा। कितने पृथ्वीराज जो जीके में पढ़ते हैं हम लोग, उन सबको मैं एक ही बोर्ड पे लेके आ रहा हूं। ओके, देखो ध्यान से समझना।
एक हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज प्रथम। क्या पढ़ते हैं? पृथ्वीराज प्रथम। एक हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज द्वितीय। एक हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। ओके, ये तीन शासक मैंने आपके सामने लिखे हैं। तीन शासक, ये तीनों शासक जो हैं ये अजमेर सांबर के चौहान वंश से रिलेटेड है। किनसे रिलेटेड है? ये तीनों जो पृथ्वीराज लिखे मैंने, ये चौहान से रिलेटेड है। और रियासतों में पृथ्वीराज नाम के जो भी बंदे हुए हैं, जो भी व्यक्ति हुए हैं, उनमें प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं लगता है, क्योंकि हम एक एक ही पढ़ते हैं, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अब अजमेर सांबर में तीन पृथ्वीराज हुए तो उन तीनों का हमने प्रथम द्वितीय और तृतीय लिख दिया। ओके, इनमें से प्रथम और द्वितीय को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक एक लाइन की घटना आती है। ठीक है, मेन हम किसको पढ़ते हैं? पृथ्वीराज तृतीय को। तो मैं पहले आपको पृथ्वीराज तृतीय ही क्लियर कर देता हूं। ओके, आज के बाद कभी भूलना मत, 2-3 प्रश्न आपके बहुत अच्छे क्लियर होने वाले हैं। क्लास को पूरी देखें और उसको समझें, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, आज के बाद हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखो, पृथ्वीराज तृतीय की बात करते हैं। ये अजमेर सांबर के चौहान है, यानी चौहान ये कहां से रिलेटेड थे? अजमेर सांबर से रिलेटेड। ठीक है, अब मैं जो आपको बात करने जा रहा हूं वो मैं बात करूंगा पृथ्वीराज तृतीय की। किसकी बात करेंगे? पृथ्वीराज तृतीय। सबके समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रखूंगा। पृथ्वीराज तृतीय के लिए पहला बिंदु हम बात कर रहे हैं कि इनके उपनाम पूछे जाते हैं। उससे पहले ये पृथ्वीराज तृतीय जो थे, ये अजमेर सांबर के चौहान शासक सोमेश्वर देव चौहान के पुत्र थे। सोमेश्वर देव चौहान, ध्यान से समझना, के पुत्र हैं। कौन हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। मैं आपको ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, इनकी बात कर रहे हैं। दूसरा बिंदु जो मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको सिर्फ समझा रहा हूं, अर्णोराज चौहान इनके दादाजी थे। अर्णोराज चौहान इनके दादाजी थे। आपको कभी याद करने में दिक्कत आवे तो इनको शॉर्ट में याद कर सकते हो, पीसी थर्ड बोलता हूं मैं इनको। जीके में हमेशा शॉर्ट ट्रिक से याद करो, पीसी थर्ड, यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ओके, तो पीसी थर्ड। दूसरा बिंदु इनकी उपाधि से समझना अपने को। इनको क्या कहा जाता है? राय पिथोरा। एग्जाम में आवे कि राय पिथोरा किसकी उपाधि है, तो आपका उत्तर जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। एक उपाधि इनकी और मिलती है, ठीक है, दल पंगुल। दल पंगुल, ये वो वाले पृथ्वीराज हैं। दल पंगुल का मतलब होता है विश्व विजेता। विश्व विजेता, ये इनकी एक उपाधि है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। समझ में आ रहा होगा? ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके लिए बनता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के लिए कि इन्होंने इतिहास प्रसिद्ध 2 युद्ध किए थे। और भी युद्ध किए, क्या मेरी बात समझ गई? इन्होंने चंदेरी के शासक परमर्दी देव से साहिबा का युद्ध किया था, वो अलग मैटर है, उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। मैं सिर्फ 2 मेन, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको बेसिक समझना, ये तो मैं पूरे पृथ्वीराज चौहान आगे पढ़ूंगा, अभी सिर्फ अंतर समझना अपने को, ठीक है ना। तो तीसरी में भी ये पृथ्वीराज चौहान पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, तो बाकी पृथ्वीराज चौहान से आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मेन मेन चीजें बता रहा हूं। तो इनके 2 फेमस युद्ध हुए थे, ठीक है। एक तो हुआ था 1191 में, 1191 में, एक 1192 में। और कौन सा युद्ध होता है? तराइन का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? तराइन युद्ध होता है, तराइन का युद्ध। डन है। तराइन का युद्ध होता है, उसमें शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पीसी थर्ड इनटू का मतलब युद्ध हो रहा है, मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ। ओके, मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ और प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत गए थे।
यानी कि पीसी थर्ड जीत गए थे और द्वितीय युद्ध में जो है वो मोहम्मद घोरी जीत गया था। ये अपने को ध्यान रखना है। ओके, ये वो वाले पृथ्वीराज है। कौन? पृथ्वीराज तृतीय है। अभी मैं पृथ्वीराज तृतीय के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, हमें तो सिर्फ ये कंफ्यूजन जो पैदा होता है ना उसको क्लियर करना है। क्या चीज क्लियर हो गई? तो पृथ्वीराज तृतीय की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो ये सोमेश्वर देव चौहान के बेटे थे। राय पिथौरा दल पंगुल, जिसको विश्व विजेता कहते हैं, इनकी उपाधि थी। 1191 में पीसी थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ। पहले युद्ध में तराइन में ये जीते, दूसरे युद्ध में इनकी पराजय हो गई। क्यों हुई, क्या हुई, मैं चौहान वंश में आपको पढ़ाऊंगा। डन है। अब मैं आपको अगले जो है पृथ्वीराज उनकी बात कर रहा हूं। चौथे बिंदु पे आते हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा, पृथ्वीराज कछवाहा, इनका संबंध आमेर से था। इनका संबंध कहां से था? आमेर से था। ओके, आमेर से था। अगला बिंदु मैं इसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को, शायद समझ में आ रहा होगा, गलत नहीं होना चाहिए आपसे। तो पृथ्वीराज कछवाहा आमेर से रिलेटेड थे। और आपको ध्यान होगा युद्ध होता है, कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होता है। खानवा युद्ध, खानवा जगह कहां पर है? भरतपुर में। खानवा जगह कहां पर है? भरतपुर में आती है, ध्यान रखना। खानवा का युद्ध कब होता है, कोई बताएंगे? खानवा का युद्ध 1527 में होता है। 17 मार्च 1527 में, आगे तारीख लिखूंगा, राणा सांगा पढ़ाऊंगा तब। तो 1527 में खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध किस किस के बीच में होता है, कोई बताएंगे? तो राणा सांगा इनटू बाबर के बीच में। ओके, और उस समय खानवा के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान, ध्यान से समझना, खानवा के युद्ध में पृथ्वीराज जो कछवाहा थे, इन्होंने राणा सांगा की सहायता की थी। ओके, किसी को डाउट तो नहीं है? तो पृथ्वीराज कछवाहा का आमेर से संबंध है। खानवा युद्ध 1527 में हुआ था। राणा सांगा, खानवा भरतपुर में आता है। मैं बिल्कुल राणा सांगा के क्लास में राणा सांगा के 5 फेमस युद्ध आपको लिखाऊंगा और उस युद्ध से डायरेक्ट प्रश्न बनता है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि पृथ्वीराज कछवाहा आमेर, खानवा के युद्ध में सहायता की, इन्होंने राणा सांगा की सहायता की थी। इसके अलावा टेंशन नहीं लेनी। तो 4 पृथ्वीराज समझ में आगे होंगे। अब 5वें पृथ्वीराज के बारे में अच्छे प्रश्न और बनते हैं, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। इनके भी अच्छे प्रश्न बनते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ का संबंध बीकानेर से था। कहां से था? बीकानेर से था। अब बीकानेर से संबंध क्या था, क्या गणित थी, वो आप थोड़ा सा अच्छे से समझे। डन है। तो थोड़ा सा अपने को स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहां पर आपको समझ में आ गई। राणा सांगा की सहायता किसने की थी, मैं यहां पर लिख रहा हूं शॉर्ट में। सहायता किसने की? राणा सांगा की सहायता पृथ्वीराज कछवाहा ने की। समझ में आ रहा है? ओके, डाउट नहीं रहना चाहिए। अब पृथ्वीराज बीकानेर से रिलेटेड, तो ध्यान से सुनना, ये किसके पुत्र थे? तो ये राव कल्याणमल के पुत्र थे। कल्याणमल के पुत्र थे। कल्याणमल के पुत्र। क्या डन है? और कल्याणमल बीकानेर का शासक था। अब आपको और डीपली ले जा रहा हूं मैं, थोड़ा और ध्यान से सुने। जब राव कल्याणमल के पुत्र थे, तो आपको ध्यान होगा राव कल्याणमल नागौर दरबार में उपस्थित हुआ था। राव कल्याणमल कहां गया? नागौर दरबार में। ध्यान से समझें, नागौर दरबार अकबर ने लगाया था 1570 ईस्वी में। नागौर में लगाया, और ये नागौर दरबार में अपने पुत्रों के साथ उपस्थित हुआ था। पुत्रों के साथ उपस्थित हुआ। कौन हुआ? राव कल्याणमल। क्या चीज क्लियर हो गई? राव कल्याणमल अपने पुत्रों के साथ उपस्थित हुआ था। और नागौर दरबार में इसके कौन कौन से पुत्र गए, वो मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं। कौन कौन से पुत्र गए थे, उसका थोड़ा सा अपन
चर्चा करेंगे। ओके, तो जब ये अपने पुत्रों के साथ में गए तो एक पुत्र का नाम था राय सिंह। क्या नाम था? राय सिंह नाम था। और एक पुत्र का नाम था, जिनको हम पढ़ रहे हैं उनको बोलते हैं पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़, गलत नहीं होना चाहिए। और नागौर दरबार में जब ये उपस्थित हुए, नागौर दरबार में, तब नागौर दरबार में जब उपस्थित हुए तो सबसे बड़ी बात क्या है कि राय सिंह से भी अकबर प्रभावित हुआ और पृथ्वीराज से भी अकबर प्रभावित हुआ। लेकिन पृथ्वीराज राठौड़ जो है रचनाएं लिखने में जो एक्सपर्ट थे, ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, साहित्य से रिलेटेड जो है इनको काफी रचनाएं, तो इनको अकबर ने गागरोन दे दिया। अकबर ने इनको अपने पास रखा और कौन सी जागीर दे दी? गागरोन नियुक्त किया था। किनको? पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन दे दिया, गागरोन बिठा दिया। ध्यान से समझना, शायद सबके समझ में आ रहा होगा। तो पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन दे दिया, तो ये गागरोन वाले, बीकानेर वाले पृथ्वीराज राठौड़ गागरोन चले गए। क्या सबके समझ में आ गया? अब इन्होंने जो रचनाएं लिखी ना, वो 110% एग्जाम में पूछी जाती है। तो पृथ्वीराज राठौड़ की रचनाओं का क्वेश्चन आता है, ठीक है। कौन कौन सी रचनाएं हैं? पृथ्वीराज राठौड़ का रचनाओं से रिलेटेड एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। वो रचनाएं कौन कौन सी है वो भी आप क्लियर करो। तो नाम सुना होगा आपने, वेली कृष्णन रुक्मणीरी, कृष्ण रुक्मणीरी, ठीक है। ये पृथ्वीराज राठौड़ की गागरोन में रचना की थी। एग्जाम में प्रश्न आता है वेली कृष्ण रुक्मणी रचना किसने की थी, तो आंसर जाता है, ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ ने। दूसरा इनका गंगा लहरी, कौन सी किताब है? गंगा लहरी। ये भी पृथ्वीराज राठौड़ की रचनाएं हैं। तो ये रचनाएं करने वाला जो बंदा है ये कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान देना। पृथ्वीराज राठौड़ शब्द आवे तो बीकानेर राव कल्याणमल के पुत्र थे। कल्याणमल नागौर दरबार में उपस्थित हुए थे और नागौर दरबार में जब उपस्थित हुए थे, ठीक है, तो नागौर दरबार में राय सिंह को और पृथ्वीराज राठौड़ को ले गए। पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने कहा नियुक्त कर दिया? गागरोन दे दिया। गागरोन, और गागरोन में वेली कृष्ण रुक्मणी रचना लिखी, गंगा लहरी लिखी, और भी रचनाएं हैं इनकी। क्या मेरी बात समझ गया? मैं सिर्फ आपको इतना सा हिंट देना चाह रहा हूं कि पृथ्वीराज राठौड़ जो हैं, ठीक है, वो कौन से वाले? बीकानेर से। अब थोड़ी और हिंट दें आपको, थोड़ा और हिस्ट्री में बताएं, ध्यान से सुनना। मेरे पास स्पेस नहीं बचा लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। आपको ध्यान होगा एक कन्हैयालाल सेठिया राजस्थान के बहुत अच्छे साहित्यकार हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई। कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, नाम सुना होगा। और कन्हैयालाल सेठिया ने, आपको ध्यान होगा, एक पाथल पीथल किताब लिखी और इसी पाथल पीथल किताब के ऊपर, ठीक है ना, एक गाना भी बना था महाराणा प्रताप के ऊपर, अरे गा श्री रोटी बन बिलावड़ो ले भाग्यो। नाम सुना होगा। मैं ज्यादा गाऊंगा नहीं, ठीक है, नहीं तो आप जो है ऑब्जेक्शन कर दोगे, सर आपकी राग अच्छी नहीं आ रही, थोड़ा ढंग से सुनाओ। भरोसा नहीं, आप लोगों को विश्वास नहीं करता मैं, है ना, ऐसे मामलों में। तो पृथ्वीराज राठौड़ जो हैं, ठीक है, तो एक व्यक्ति हैं श्री कन्हैयालाल सेठिया जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। वो राजस्थान के बहुत अच्छे साहित्यकार थे। उनकी कई किताबें, पुस्तकें हैं, जिनमें से एक पुस्तक फेमस है पाथल और पीथल। ध्यान से समझना। तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट देके समझा रहा हूं। पाथल और पीथल मैंने प्लस लगा दिया, बाकी ये नाम अलग अलग नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं, ठीक है। पाथल पीथल एक रचना है और पाथल पीथल रचना के व्यक्ति हैं कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया जिनकी डेथ हो गई है, इन्होंने ये रचना की थी। क्या मेरी बात में आ गई क्या? तो कन्हैयालाल सेठिया ने रचना की। तो देखो इसमें दो नाम आ रहे हैं, पाथल और पीथल। तो ये महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ से रिलेटेड बुक इन्होंने लिखी थी। बात समझ आ गई। और ये जो रचना है इसमें
पीथल शब्द जो उपयोग में लिया है, कौन सा शब्द है? पीथल शब्द कन्हैयालाल सेठिया ने यूज लिया है, वो पृथ्वीराज राठौड़ के लिए है। ओके, गलत नहीं होना चाहिए। वो किसके लिए है? पृथ्वीराज राठौड़ के लिए पीथल शब्द यूज हुआ है। हो गया। और पाथल शब्द उन्होंने महाराणा प्रताप से रिलेटेड लिखा है। तो पाथल, ठीक है, इनकी एक किताब और मैं आपको अगर लिखना चाहो तो मुझे याद आ गई है, ठीक है, दसम भागवतरा दूहा। तो पृथ्वीराज राठौड़ की तीसरी किताब है दसम भागवत रा दूहा। ओके, दसम भागवत रा दूहा, ये तीनों किताबें थोड़ी पृथ्वीराज राठौड़ की याद रखनी है। पृथ्वीराज राठौड़ की वापस बात कर रहा हूं कि कन्हैयालाल सेठिया ने जो पाथल पीथल किताब लिखी, ये पाथल शब्द जो है उन्होंने महाराणा प्रताप के लिए यूज लिया, और पीथल शब्द उन्होंने किसके लिए यूज लिया है? पृथ्वीराज राठौड़ के लिए यूज लिया है। एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, गलत कराओगे तो मेरे पास आपको और अलग से समझाने का कोई तरीका नहीं है। क्या चीज क्लियर हो गई क्या? अब एक पृथ्वीराज और बच गए, वो उड़ना राजकुमार कुंवर पृथ्वीराज है, जो हमने अभी ये मैटर लिखा उससे पहले मैंने वही समझाया आपको। एक पृथ्वीराज जो है वो उड़ना राजकुमार है, वो मेवाड़ के। तीन पृथ्वीराज चौहान वंश से रिलेटेड अजमेर सांबर के, जिनमें प्रथम और द्वितीय अभी हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैंने नॉलेज के लिए लिखा। ये तृतीय वाला जो है आपको पता चल गया होगा, सोमेश्वर देव चौहान के पुत्र थे, राय पिथौरा इनको कहा जाता है, ये उपाधि है, दल पंगुल उपाधि है। 1191 1192 वाले दो तरह इनके युद्ध लड़े थे, पहले में जीते, दूसरे में हार गए। ठीक है, पृथ्वीराज कछवा आमेर से रिलेटेड है। खानवा के युद्ध 1527 में राणा सांगा की सहायता इन्होंने की थी। किसने? पृथ्वीराज कछवा ने। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर से हैं, राव कल्याणमल के पुत्र थे। राव कल्याणमल अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, वो नागौर दरबार में 1570 में उपस्थित हुआ और अपने दोनों पुत्रों को ले गए, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को। और पृथ्वीराज राठौड़ को फिर अकबर ने गागरोन नियुक्त किया, गागरोन दिया, वहीं पर रहे और वहां पर इन्होंने रचना लिखी, वेली कृष्ण रुक्मिणी। उनकी दो रचना और है, गंगा लहरी और दसम भागवतरा दूहा, शायद समझ में आ रहा होगा। और कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल पीथल एक बुक लिखी, जिसमें पीथल शब्द पृथ्वीराज राठौड़ के लिए यूज किया है और पाथल शब्द महाराणा प्रताप के लिए। फिर भी कभी पाथल पीथल में आप कंफ्यूज हो जाओ तो शानदार तरीका है, ध्यान से समझो। दो शब्द लिख रखे हैं, पाथल और पीथल। तो महाराणा प्रताप के लिए पाथल शब्द यूज लिया, क्योंकि जब हल्दी घाटी युद्ध के बाद जब वो उन्होंने कहा था कि मैं मेवाड़ से मुगलों से मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करवा दूं, तब तक जो है मैं, है ना, जंगलों में रहूंगा, ना राजमहल में सोऊंगा, ना खाना भी जो है जंगल में। समझ में आ गया आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ऐसी सिचुएशन में तो खाना तो जंगल में रहेंगे तो पाथल में ही खाते हैं। पातल दोना जानते हो? पातल दोना, तो पातल में खाना किसने खाया था? पीतल की थाली में, कांसे की थाली में तो नहीं खाया। तो पाथल शब्द किससे रिलेटेड हो गया? महाराणा प्रताप से रिलेटेड हो गया। और पीतल शब्द किससे रिलेटेड हो गया? पृथ्वीराज राठौड़ से रिलेटेड हो गया। समझ में आ गया होगा। आज की क्लास थोड़ी सी बेसिक चीजें, अब और इंटरेस्टिंग इतिहास शुरू होगा, वो महाराणा सांगा का इतिहास शुरू होगा। तो ये क्लास आपकी अच्छे से समझ में आ गई हो, इसका स्क्रीनशॉट लेवें। आज की क्लास में यहीं तक समाप्त कर रहा हूं। ये क्लास नंबर 7 है। अगली क्लास 8 जो स्टार्ट होगी मेवाड़ के इतिहास की, वो महाराणा सांगा की स्टार्ट होगी। आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, मैं पूरा प्रॉमिस कर रहा हूं, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। आप सहयोग करें, अपने सभी ग्रुप में शेयर करें। कुछ लोग एब्सेंट रह रहे हैं क्लास में, स्टार्टिंग में बहुत अच्छी संख्या में पढ़ने आए थे, अब क्या है कि पढ़ नहीं रहे। तो पढ़ नहीं रहे, देखो मैंने क्लास चलाई आप लोगों के लिए, ठीक है ना, और आपका इसमें कोई चार्ज या पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। आप यूट्यूब पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में इसको देख सकते हैं, कोई पैसा नहीं है। तो आप जितने लोगों को हो आपने मैसेज कीजिए और उनको कहिए शाम को 8 बजे से 9 बजे तक जो घंटे की क्लास हो रही है वो आपको अटेंड करनी ही करनी है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरी क्लासों में मैं प्रयास करता हूं कि आपको डायरेक्ट क्लास में याद करा देता हूं, तो आपको बार बार जो है रिवाइज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मेरी क्लासेस समझ में आ रही होगी। ओके, जय श्री कृष्णा, जय शंकर। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, फिर अपन कल जो है अगली क्लास में, ठीक है, राणा सांगा की क्लास पढ़ेंगे जिनके अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ओके, जय श्री कृष्णा, जय शंकर, सभी का धन्यवाद, जय हिंद। और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।